जय हिंद, राम राम। स्वागत है एक बार फिर से हिंद डिफेंस एकेडमी पे। आज बात करेंगे हम लोग रनिंग स्टेमिना के बारे में। जिनका भी नहीं बन रहा है आज हम लोग बनवाएंगे आराम से उनका स्टेमिना। ठीक है, आज उनका स्टेमिना बनवाया जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे पर्सनल ट्रेनिंग की और स्टेमिना बूस्टर की, क्योंकि स्टेमिना बूस्टर नाम ही इसका है। तो बेसिकली वन फॉर ऑल है। तो इसको लेने के लिए, पर्सनल ट्रेनिंग के लिए सामने नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना। आगे बढ़ते हैं। देखो, वर्कआउट की अगर हम यहाँ पे बात करें कि हम क्या वर्कआउट फॉलो कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़, क्योंकि वर्कआउट ही है अगर स्टेमिना बढ़ाना है तो सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना है, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करनी है। क्या करना है? लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करनी है। अब लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग का गोल तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए। अगर तुम 3 किलोमीटर की तैयारी कर रहे हो तो 6-7 किलोमीटर पर्याप्त है। अगर 5 की कर रहे हो तैयारी तो अगर हफ्ते में 1-2 दिन 8-10 किलोमीटर चले गए पर्याप्त है, लेकिन इसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरा है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जिसमें कि हार्ट रेट थोड़ा ऊपर जाता है। उसमें क्या क्या है? बर्पीज है, जंपिंग जैक है, जंप स्क्वाट है। किसी को भी अगर ये वर्कआउट समझ में नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस मिल जाएंगे। योगा करना पड़ेगा। देखो, योगा से क्या होगा, क्योंकि योगा से ही होगा। योगा से तुम्हारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तुम्हें जो सांस लेने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें डायाफ्राम में स्पेस चाहिए। मतलब डायाफ्राम अगर बड़ा होगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा इनटेक हो पाएगी। उसके बाद है हिल ट्रेनिंग, हिल रनिंग, जहां पे तुम खुद को पुश करते हो, जहां पे ऑक्सीजन कम होता है फिर भी हम खुद को पुश करते हैं उस लिमिट पे, तो वो हो गई हिल रनिंग। वंस इन अ वीक, हफ्ते में एक बार करोगे चलेगा। वेट बेयरिंग एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज जिसमें तुम अपनी बॉडी पे वेट लेते हो। ठीक है, अपनी बॉडी पे क्या डालते हो? वजन डालते हो, और हम पुश करना पड़ता है अपने आप को, तो वो एक्सरसाइज कर सकते हो। अब उसके लिए जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास डंबल हो, तुम अपनी बॉडी वेट का भी अच्छे से इस्तेमाल करके भी वेट बेयरिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। आखिरी पे है स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग आता तो इसी में है, लेकिन इसको अलग से लिखा है। हफ्ते में 2 दिन स्प्रिंटिंग। इतनी एक्सरसाइज आप इंक्लूड करोगे तब आपका स्टेमिना इंक्रीज होगा। सेकेंड स्टेप पे डाइट। डाइट में सबसे पहले तो होल फूड शामिल कर दो, जैसे कि ओट्स हो गए, दलिया हो गए, रोटी हो गई। ये सब क्या करेंगे? होल फूड्स जो होते हैं उनमें होता है कॉम्प्लेक्स कार्ब, जो कि तुम्हें बहुत लंबे समय तक रखेंगे भरा हुआ। ग्लाइकोजन फुल रखेंगे, तो मसल में जो ग्लाइकोजन होता है उसको भी फुल रखेंगे, लीवर ग्लाइकोजन के भी फुल रखेंगे। तो अगर देखो 2 जगह स्टोरेज है, मान लो मसल में, लीवर में, तो अगर मसल वाला खत्म हो गया तो ये लीवर वाला काम आएगा। इसलिए हमें क्या करना है? कॉम्प्लेक्स कार्ब। सिंपल कार्ब्स बिटवीन द रन। अगर तुम मान लो 6 किलोमीटर की तुम रनिंग कर रहे हो, बीच में तुम्हें लगने लगा कि यार अब तो बहुत भूख लग रही है, एक केला, एक चॉकलेट, दैट्स इनफ। डिटॉक्स फूड लाइक गुड़। देखो, गुड़ एक बहुत बढ़िया डिटॉक्स की चीज़ है, और जब गुड़ तुम खाते हो तो तुम्हारी बॉडी के अंदर के बैड टॉक्सिन्स को वो निकाल देता है। हाई ऑक्सीजन, और ये डिटॉक्स करना क्यों, ये भी समझ लो। डिटॉक्स करने से बॉडी का अंदर के जो ऑर्गन्स है वो अपने प्रॉपर फॉर्म में आ जाते हैं। हाई ऑक्सीजन फूड्स जैसे कि ग्रीन वेजीज, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हरी सब्जियों में होता है, तो वो भी जरूरी है क्योंकि हमें ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। नो टू फास्ट फूड एंड जंक फूड। अगर स्टेमिना बनाना है तो स्टेमिना डायरेक्टली अपोजिट है जंक फूड के, क्योंकि जंक फूड में सिर्फ कैलोरीज नहीं होती, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो तुम्हारे हार्ट को ब्लॉकेज में तुम्हारी हेल्प करती हैं, तुम्हें मरने में। ठीक है, तो अगर वो दिक्कत होगी तो जाहिर सी बात है बॉडी ऑक्सीजन सही से ले नहीं पाएगी, और फिर वो ऑक्सीजन नहीं ले पाएगी तो तुम्हें डिलीवर कर नहीं पाएगी सारे न्यूट्रिएंट्स। सप्लीमेंट की बात करें तो सबसे पहला तो है अपना जो स्टेमिना बूस्टर है, वो जिसको लेने के लिए व्हाट्सअप करना पड़ेगा, ये स्टेमिना बूस्टर अपना। तो ये सबके लिए, मतलब इसमें सब कुछ है, इसके अलावा फिर लेने की जरूरत नहीं है कुछ। फिर भी तुम नहीं लेते हो तो फिर कुछ भी एक ले सकते हो, चाहे तो शिलाजीत ले लो, सुबह गर्म पानी के साथ पी सकते हो। अश्वगंधा ले लो, रात में सोने के पहले दूध के साथ ले सकते हो। जिनसेंग ले सकते हो, 1 टैबलेट ब्रेकफास्ट के बाद ले सकते हो। इन चारों में से कोई एक चीज़ लेनी है, लेकिन जब तुम स्टेमिना बूस्टर कर लेते हो तो तुम्हारे और भी बेनिफिट साथ में आते हैं स्टेमिना के साथ साथ। तो आज का वीडियो था ये स्टेमिना के ऊपर। कल फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही टॉपिक को कवर करते हुए, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।